Narendra Modi, who's come out, filed his papers, he's come out and speaking to the press. बड़ौदा के नागरिकों ने जो भव्य स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बड़ौदा वासियों का बहुत आभारी हूं। बड़ौदा मेरी कर्मभूमि रही है। इसी से 200 कदम दूरी पर ही मैं बहुत वर्षों तक रहता था। आज फिर से एक बार एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा। मैंने प्रारंभ किया था सौराष्ट्र की भूमि से, फिर उत्तर गुजरात में गया और अब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्य गुजरात में आने का मेरी पार्टी ने अवसर दिया है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ था। वो गायकवाड़ी स्टेट था। गायकवाड़ स्टेट की एक महान परंपरा रही थी कि वे कन्या शिक्षा पर बल देते थे, जल संचय के लिए बल देते थे और जहां जहां गायकवाड़ स्टेट था वहां वो लाइब्रेरी अवश्य बनाते थे। और मुझे गायकवाड़ स्टेट की उस विरासत का लाभ मिला है। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुस्तकों से लिखा गया है। उनकी किताब माइनर हिंट उस समय की, वो आज भी शासक और प्रशासकों को प्रेरणा देने वाली किताब है। गुजरात में हमारी सरकार में जो भी प्रोबेशन पे नए आईएएस अफसर आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर आते हैं, मैं हमेशा उनको माइनर हिंट्स ये किताब पढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। तो गायकवाड़ के सुराज्य की कल्पना, सुशासन की कल्पना आज भी हम लोगों के लिए प्रेरक है और उसी सयाजीराव की इस नगरी में आज मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Narendra Modi there speaking and talking about why he has chosen Vadodara and also the kind of support that he's enjoyed from the Gaikwad family. Talking about the Gaikwad family, which of course is extremely well respected in the city of Vadodara.